गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने की थी एक्सरसाइज 7.1। आई होप आपको समझ आई होगी। और मैंने कहा था कि कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास जब एक लाइन जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है दूसरी लाइन के, तो उसके लिए हमें सेम लेंथ की ज़रूरत होती है। बट आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती हैं, और जब तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के या उसके तीनों एंगल्स दूसरे साइड ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर आए या कुछ भी ऐसा होता है, तब आपके पास जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया आता है, दैट इज साइड एंगल साइड। Two triangles are congruent if two sides in the included angle of one triangle are equal to the corresponding two sides and the included angle of other triangle, that is side angle side is equal to side angle side। अच्छा, आपके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपके पास कोई भी 2 ट्राइंगल आपको दिए गए हैं, सपोज़ करिए आपको एक ट्राइंगल ये गिवन है और फिर आपको दूसरा ट्राइंगल ये गिवन है, दिस इज़ ABC एंड दिस इज़ DEF। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा आपके पास कोई भी 2 ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड्स, ये 2 साइड्स हो गई हमारे पास, और उन्हीं के बीच का एंगल, सपोज़ करो अगर किसी भी उसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, तो वहाँ पर साइड एंगल साइड इज नॉट एप्लीकेबल। एम आई राइट? वहाँ पर साइड एंगल साइड एप्लीकेबल नहीं होगा। विच मीन्स जब कोई भी 2 साइड्स हैं तो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर BC और AB DE और EF के इक्वल है तो उनके बीच के एंगल यानी B और E इक्वल होना चाहिए, अगर हम साइड एंगल साइड लगाना चाह रहे हैं तो। आगे बात करते हैं एंगल साइड एंगल की। ये इसी तरह से आपके पास है एंगल साइड एंगल भी, कि आप एंगल साइड एंगल कैसे अप्लाई करते हैं जब आपके पास जो एंगल्स होते हैं, कोई भी 2 एंगल आपस में इक्वल है और उनके बीच की साइडें इक्वल है। मतलब अगर सपोज़ करो मेरे पास ये 2 एंगल्स इक्वल हैं इन 2 एंगल्स के, तो उनके बीच की साइड आपस में इक्वल है, तब एंगल साइड एंगल एप्लीकेबल होगा। चलिए भाई, एंगल साइड एंगल है। तीसरा हमारे पास होता है ट्रिपल S, मतलब कि तीनों साइड्स, उसमें कोई भी इन बिटवीन एंगल्स या इन बिटवीन साइड्स का कोई इशू नहीं होता है, बस तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होना चाहिए। तीसरा सबसे चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में। अच्छा, इस चैप्टर का यूज़ कहाँ होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 9th क्लास में, और 9th क्लास के लिए आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। सपोज़ करिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है या कोई भी एक एग्जांपल है, ABC है DEF के। अगर AC DF के इक्वल है और AB DE के इक्वल है और BC EF के इक्वल है, तो आप बता सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ। एंगल का तो कोई आपके पास है ही नहीं सिंबल, तो आपके पास सारी साइड्स इक्वल है, तो बाय साइड 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 ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। बस आपको यही बताना है ना कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। पर अगर मैं यूजुअली 9th क्लास के हिसाब से बात करूँ तो क्या वहाँ पे भी हमें ये सिर्फ क्राइटेरिया ही अप्लाई करना है? नहीं। सपोज़ करिए आपके पास एक फिगर है इस तरह से, ठीक है बेटा, आपके पास ये फिगर है ABCD और E, और ये 90 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है, उसके कॉरस्पॉन्ड साइड दे रखी है, और इसके अलावा ये वाली साइड दे रखी है। तो आपको क्राइटेरिया बताना है कौन कौन से एंगल इक्वल। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल है, साथ में BC इक्वल है किसके? AE के। ये भी गिवन है, रीज़न लिखेंगे आप उसके लिए। उसके साथ BE जो है वो BD के इक्वल है, इसके लिए भी आप रीज़न लिखेंगे कि ये भी गिवन है। और एंगल EAD इक्वल है एंगल DCB के, इसके लिए भी आप रीज़न लिखेंगे 90 डिग्री, और ये भी गिवन है आपको। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि बाय RHS ट्राइंगल AB
ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBD। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लास 9। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।